जीत हासिल करने का कोशिश करेंगे, नहीं जीत लाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, प्रचार प्रसार के दौरान दोनों की मुलाकात हुई है क्या? जी 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 जी। लोग तो कह रहे हैं कि आपको कल हमने एक इंटरव्यू देखा था, कह रहे हैं कि आपको तो 100 वोट आना मुश्किल है। अच्छा, शायद उनको पता नहीं है कि क्या होगा। जब वोटिंग लिस्ट खुलेगा ना, उनका जब गिनती होगा काउंटिंग के दिन, तो उनको पता चलेगा कि कितना वोट उनको मिला है। हमको क्या मिलेगा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो 4 बार के विधायक, 3 बार के विधायक जो कहते हैं, उनको औकात पता चल गई कब? 2020 में तीसरे नंबर के प्रत्याशी बने थे। लेकिन अब एक पॉइंट और घटेगा, उनका चौथे नंबर के प्रत्याशी बनेंगे, अब चौथे नंबर के विधायक बनेंगे, ये मान लीजिए। नवादा विधानसभा क्षेत्र के AIMIM के प्रत्याशी नसीमा खातून के पति शमीम उद्दीन उर्फ कल्लू कबाड़ी और उसके बाद हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र रजवंशी जी भी मौजूद है और गुड्डू मुखिया जी, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। और देखिए साथ में चल रहे हैं, क्या कहिएगा शमीम जी? जैसे आज हम लोग का गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र रजवंशी जी हैं और AIMIM के प्रत्याशी नसीमा खातून हैं, और हम लोग दोनों हमारा 3 विधानसभा गठबंधन में मिला था, जिसमें एक विधानसभा रजौली किसी कारणवश नॉमिनेशन रद्द हो गई, और हमारे 2 प्रत्याशी नवादा जिला में फाइट कर रहे हैं, जो एक हिसुआ से हैं और एक नवादा से हैं। तो हम लोग को नवादा और हिसुआ के बॉर्डर लाइन पे आज हम लोग एक दूसरे से सहमति के साथ हम लोग हर इनके गांव में जाएंगे, ये मेरे गांव में, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के हम लोग चुनाव मैदान में एक एक करके, जहां तक दलित का गांव अगर जहां होंगे वहां धर्मेंद्र रजवंशी जी जाएंगे, जहां मुस्लिम समाज का गांव होगा वहां हम लोग जाएंगे, और एक एक गांव टच करेंगे हम लोग एक दूसरे से, और मजबूती से दोनों विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जीत हासिल करने का कोशिश करेंगे, नहीं जीत लाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, प्रचार प्रसार के दौरान दोनों की मुलाकात हुई है क्या? जी 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 जी। लोग तो कह रहे हैं कि आपको कल हमने एक इंटरव्यू देखा था, कह रहे हैं कि आपको तो 100 वोट आना मुश्किल है। अच्छा, शायद उनको पता नहीं है कि क्या होगा। जब वोटिंग लिस्ट खुलेगा ना, उनका जब गिनती होगा काउंटिंग के दिन, तो उनको पता चलेगा कि कितना वोट उनको मिला है। हमको क्या मिलेगा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो 4 बार के विधायक, 3 बार के विधायक जो कहते हैं, उनको औकात पता चल गई कब? 2020 में तीसरे नंबर के प्रत्याशी बने थे। लेकिन अब एक पॉइंट और घटेगा, उनका चौथे नंबर के प्रत्याशी बनेंगे, अब चौथे नंबर के विधायक बनेंगे, ये मान लीजिए। अच्छा, तो क्या आपका मुकाबला किससे है? नवादा में मुकाबला किसी से नहीं है, 1-2 का मुकाबला है। उस चौथे नंबर के है विभा देवी और हम में टक्कर है, 2 ही JDU और MIM का टक्कर है नवादा में, यही मान लीजिए। और टक्कर में फर्स्ट होंगे, ये आप मान लीजिए। आपको लगातार वीडियो बनाकर धमकी दिया जा रहा है, आप उस पर क्या कहना ये तो कंटिन्यू धमकी, क्या मारपीट किया गया है। ये दलित मुस्लिम को दबाने का प्रयास सब दिन किया है, आज नया थोड़ी है। और यहाँ नहीं, नवादा में नहीं, सभी जगह इस तरह का घटना होते रह रही है। ओवैसी साहब को कब आप लोग बुला रहे हैं? हम लोग ओवैसी साहब ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद भी और मौर्य जी भी 1 से 7 के बीच में नवादा कभी भी प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट चरण का चुनाव जहाँ चल रही है वहाँ प्रोग्राम चल रही है। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम मिलेगा, और हम लोग मजबूती से कॉन्टेस्ट में है और रिजल्ट देंगे। हम लोग 2 भाई एक साथ गला मिलके, और दोनों समुदाय एक साथ ये दोनों को संवारने का प्रयास करेंगे। बहुत दिन हुआ, जय भीम का नारा गूंज रहा है पूरे बिहार में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं, जी जी। क्या कहना चाहेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा आपके वोटर्स पे? प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं, उनका वोटर अलग है, हम लोगों का, क्योंकि बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में 2 धाड़ा की वोटर है। और हम लोग तीसरा धड़ा हम लोग जो बनाए हैं, तीसरा गठबंधन GDS, उस गठबंधन में 2 धड़े अपना काम कर रहा है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपने मिशन के तहत काम कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो कहा हुआ है कि एक एक शोषित वंचित आप लोग मैदान में आइए, जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, वो लोग, हम लोग आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार है मुस्तैदी से। आपके बगल सीट से एक कमरान भी निर्दलीय खड़ा हुआ है, क्या उनका भी सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट ऐसा बात बोलते हैं, उनको हम लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किनको सपोर्ट मिलेगा, ये पहले बताइए। आज अगर ये समझ लीजिए RJD और JDU के लोग, जो लोग हैं, वो हमारे मोहम्मद कामरान साहब जो
5 साल में जो करके दिखाएं, ये आप जग जाहिर है, बोलने की जरूरत नहीं है। काम नहीं कामरान है, वो नारा आज गोविंदपुर में लग रहा है। आज वहां की जनता उनको आह्वान कर रहा है कि आप चुनाव लड़िए, और लड़ रहे हैं बहुत मजबूती से। और कौशल यादव भी वहां बता दे रहे हैं, चौथे नंबर का वहां भी प्रत्याशी रहे। दोनों सीट पूर्णिमा यादव और नवादा कौशल यादव हारने जा रहे हैं, इसकी मैं स्पष्ट गारंटी देता हूं। मैं हारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा धर्मेंद्र जी, आपको हिसुआ विधानसभा से जीडीए गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या आप लोग कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी चल रहा है? जीडीए गठबंधन का समर्थित प्रत्याशी हैं और हिसुआ विधानसभा में इस बार जो है एक दलित पिछड़े शोषित का बेटा धर्मेंद्र राजवंशी जनता के आशीर्वाद से, मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से झंडा गाड़ दिया है और वो चुनाव हिसुआ विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। धर्मेंद्र जी, आपका जो आप जिस पार्टी से नॉमिनेशन करवाए थे, उस पार्टी का सिंबल वहां पर शो नहीं किया, आप इंडिपेंडेंट वहां पर घोषित हो गए। उसके बिल्कुल बिल्कुल जो हाँ हल्का सा त्रुटि के कारण जो है, अब भाई साहब ने बताया कि शोषित पीड़ित को किस तरह से दबाया जाता है, आप सभी लोग जान रहे हैं। मेरा फॉर्म जबरदस्ती लिया गया और बी फॉर्म में हमने सिर्फ एक कॉलम छोड़ दिया इसके कारण। लेकिन जीडीए गठबंधन के जो समर्थन प्रत्याशी मुझे बनाया गया है और दोनों भाई मिलकर नवादा जिला से दोनों सीट निकालकर जीडीए गठबंधन को देने के लिए। आपका मुकाबला एक तरफ कहा जा रहा है कि किससे है, एक तरफ धनबल वाले लोग हैं, नीतू सिंह है, अनिल सिंह है, जो एकदम दिग्गज माने जाते हैं, तो मुकाबला आपका किससे है? दिग्गज तो हम भी लोग हमको भी कह रहे हैं, दिग्गज है कौन? है कोई दिग्गज? वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें सब लोग लड़ रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही ना है, कोई दिग्गज नहीं है, कोई धनबल नहीं है, हमने कोई धनबल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक पिछड़े का बेटा है, एक दलित का बेटा है और आप सभी लोगों ने देखा कि हम धनबल का प्रयोग नहीं किया। नॉमिनेशन में जो जनसैलाब आया हिसुआ में, कोई धनबल का प्रयोग नहीं किया, कोई दबंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब हिसुआ की जनता समझ रही है। इस बार जो है भैया भाभी को उखाड़ कर फेंकने का काम शाम जी का समर्थन मिल गया है, कितना समर्थन? बिल्कुल, मेरे बड़े भाई नरट मुखिया जी हैं, बगल में खड़े हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं कि बेबाक अंदाज में मेरे साथ चलने का काम कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमें एक जन सैलाब मिलने का काम। क्या कहिएगा मुखिया जी, आपका नॉमिनेशन रद्द होने के बाद आपने समर्थन दिया है इनको, क्या सोच समझकर आपने समर्थन दिया है? हमें तो इसका अफसोस ही नहीं है कि मेरा नॉमिनेशन रद्द हो गया। मिल बैठ के समाज में जो बात हुई है, ये तय हुआ कि इनको मदद करना है और इंशाल्लाह इनकी जीत होगी। नॉमिनेशन रिजेक्ट होने का कोई कारण बताया गया है आपको क्या? जी नहीं, कहीं कुछ बताया नहीं गया है, बस किसी लोगों के दबाव प्रभाव में ऐसा किया गया कि मेरा नॉमिनेशन रद्द हो और किसी एक वर्ग को फायदा हो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी किसी के दबाव में? जी हाँ, बिल्कुल, दबाव कारण मेरा फॉर्म जमा नहीं किया गया। तो ये समर्थन सिर्फ इलेक्शन तक ही रहेगा या आगे भी आप जीडीए के साथ ही रहेंगे? जी नहीं, इंशाल्लाह साथ हैं, साथ रहेंगे। हम जिस पंचायत से हैं वहाँ के मेरे सारे लोग आज देख लें कि इनका प्यार और मोहब्बत है। जो सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, इनकी मदद में घूम रहे हैं। आपको ये हमारे पंचायत के सुधीर जी, ले सकते हैं आप। जोर शोर से जो मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है? जी, मैं भीम आर्मी का प्रखंड प्रभारी हूँ और मैं नरहट से ही आता हूँ और मेरा जो है समूह एक भीम आर्मी पहले संगठन था, वो मजबूती मिला और आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ। आजाद समाज पार्टी का निर्माण होने से दलितों में संगठन हुआ, सब एक जगह है और इस विधानसभा चुनाव में हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। लोगों के गाड़ियां हो गया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन किए थे कि धन भन के साथ है, तो धन भन से नहीं, गाड़ियां वोट नहीं देती, इंसान वोट देती हैं और इंसान हमारे साथ है। 85% हमारी जनसंख्या है, हम जीत कर सीट को देंगे। चलिए, बहुत देखिए दोनों प्रत्याशी जो है आज प्रचार प्रसार के दौरान मुलाकात